देखो, दुनिया है, दुनिया में दो चीज़ें, वैसे तो चीज़ें बहुत सारी हैं और कई तरह के लोग रहते हैं ना, कई तरह के लोग रहते हैं, मगर इसमें एक किस्म गरीब की भी है और एक किस्म अमीर की भी है। कोई अमीर है और कोई गरीब है। अल्लाह ताला ने हर तरह के लोगों को दुनिया में रखा है। किसी को अल्लाह ने बहुत दौलत अता फरमाई, बहुत ज़्यादा पैसा दिया, किसी को कम दिया और किसी को बिल्कुल कम दिया। कोई गरीब कहलाया और कोई अमीर कहलाता है। कोई दरमियानी जो है दौलत वाला कहलाता है। कोई एकदम गरीब होता है जिसके पास कम ही से खाने पीने के लिए सामान होता है। तो बहरकैफ आज एक गरीब और अमीर के जो है वाक़ये को आप लोग सुने और बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हालांकि अमीर हो तब भी अल्लाह का हमें एहसान मानना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, और गरीब हो तब भी, गरीब होकर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए कि यार मुझे नहीं मिला, अल्लाह तूने मुझे, तो ये शिकायत कभी नहीं करना चाहिए। कभी मायूस परेशान ये कभी नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए हम आए नहीं हैं। मदरसे में थोड़े से वक्त के लिए आते चले जाते हैं ना, ऐसे ही दुनिया में हम थोड़े से वक्त के लिए आए हैं और चले जाते हैं, समझ में। ऐसे ही अमीर इंसान भी आया है तो क्या होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना भी वो एसी में रहे, कहीं पे भी रहे। अरे गरीब कितनी भी गर्मी में रहे, तकलीफ में रहे, वो भी जाएगा। बस ये कि अमीर इंसान थोड़ा फ़ायदे में इसलिए रहता है कि पैसा है, थोड़ा अच्छे से वो रह लेता है। गरीब इंसान के पास गरीबी है, सरमाया नहीं, दौलत नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो वैसे ज़िंदगी नहीं गुजारता। मगर जाना दोनों को है, जाना दोनों को है। कफन वही मिलेगा, कब्र वही मिलेगी। बस हिसाब देगा जिसके आमाल अच्छे होंगे, हिसाब में कामयाब वही होगा। जिसके पास अच्छा होगा वही निजात पाएगा, समझे। देखिए, अब इस वाक़ये को मैं आपको एक वाक़ये, इस चीज़ को मैं एक वाक़ये समझाता हूँ। अब यहाँ से आप गौर सुने। दो शख्स थे, एक अमीर लड़का था और एक गरीब। दोनों अपने बाप की कब्र पे बैठे हुए थे। बाप की कब्र बैठ के गरीब जो था वो दुआएं मांग रहा था अपने बाप के लिए कब्र के पास बैठकर। अमीर लड़का भी बैठा था। अमीर ने कहा कि ये देख, मेरे वालिद की कब्र है। किसकी कब्र है? मेरे वालिद की, है ना, देख इसमें। अच्छा, गरीब के कब्र पर, गरीब की जो कब्र थी है ना उसके वालिद की, तो वो मिट्टी से लेपी हुई थी। देखते ना कब्रिस्तान में आते, मिट्टी से लेपी हुई होती है, पानी लगा कर ना सही कर देते हैं, है ना। इतनी अच्छी दिखती है क्या वो? घर जैसा बना के रखते हैं उसको? नहीं ना, कब्र है वो। मगर गरीब की कब्र ऐसी ही थी, सिंपल बनी हुई मिट्टी की। और अमीर की कब्र पर संगे मरमर लगा था, एकदम सजी सवरी थी, अंदर भी फिरोजा का ये सब, मतलब बहुत सारी चीज, नक्शो निगार लगे थे अंदर, बड़ा है अच्छी जो है मार्बल्स लगी थी। तो अमीर क्या कहता है, ये कब्र किसकी है? गरीब से पूछता है। मेरे वालिद की है। अच्छा, बोलिए मेरे वालिद की कब्र है, देख इस पे कितना बेहतरीन कब्र के अंदर संगे मरमर लगाया गया है। ऊपर देख कितने अच्छी तरीके से उस जगह से जो है पत्थर मंगा के लगाया गया है। और ये जो नक्शो निगार दिख रहे हैं ना, ये फला जगह से बुला कर करा गया है। और इस पे नगीने बनाए गए, अलग जगह से कारीगर बुला के किया गया। ये अमीर लड़का गरीब से कह रहा है, बोले तेरे बाप की तरह थोड़ी ना है मेरे वालिद की कब्र, ये तो मिट्टी की है, क्या मतलब है कब्र ये? तो गरीब लड़का बड़ा ही प्यारा जवाब देता है। वो बोलता है, सुन भाई, बरोज़े महशर जब हिसाब किताब होने के लिए कब्र से निकलेंगे ना, जब कब्र से निकाला जाएगा, हुक्म होगा कब्र से निकलने का, तो तेरा बाप तो निकल भी नहीं पाएगा, निकलने बड़ी तकलीफ होगी उसको। मेरा बाप तो जल्दी निकल जाएगा, क्यों? मिट्टी की ये कब्र है ना, उसको निकलने में कोई दुश्वारी नहीं, जल्दी से निकल कर वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और तेरे वालिद को निकलने में तो फिर बड़ा परेशानी की बात होगी, क्योंकि तू ऐसा कह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की चीज़ें दिया है, लगाया है, तो कैसे निकल पाएगा बता?
तो इस बात से उसको अफसोस हुआ। और गरीब ने भी सही बात की, यार मैं भले ही मेरी वालिद की कब्र पर मट्टी, ऊपर से मट्टी लगी हुई है, अंदर से कुछ लगा नहीं है, और है भी ऐसे ही, कुछ लगाना थोड़ी ना अंदर, कब्र है, कब्र ही होना चाहिए। जब तक जिंदा थे तो हम अच्छे से रहते थे, अब कब्र में है तो मट्टी में रहना है भाई, थोड़ी ना वहाँ पे टाइल्स और बहुत सारी चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं है। तो कभी भी हम हमारे पास ये भी एक चीज समझ ले, माल भी आए, पैसा भी आए, तो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना है। और अगर गरीबी रहे तब भी हमें मायूस नहीं होना, और किसी अमीर को भी बुरा नहीं कहना। देखो अमीर को भी अल्लाह ने माल दिया, गरीब को गरीबी अल्लाह ने दी। तो अमीर को माल दिया तो खुश हो, अल्लाह तुझे इसको दौलत दी, अच्छी बात है ना, क्योंकि उसको अल्लाह ने दी है, ठीक है ना। किसने दी है? अल्लाह ने दी है। मगर कभी माल होने के बाद किसी गरीब को उल्टा सीधा नहीं कहना है, हकारत की नजर से नहीं देखना है, और उसको नीचा नहीं समझना है, समझ रहे हो? उसको कभी ऐसी बातें नहीं कहना है कि उसकी गुर्बत का मजाक उड़े, समझ रहे बात को? इस चीज का हमेशा ध्यान देना। तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, क्या होगा? हिसाब सबका होगा, और कामयाब वही होगा जो यहाँ से बेहतरीन आमाल लेके जाएगा, और कब्र में भी वही काम में आएगा, समझ रहे? तो ये नसीहत को हमेशा आप अपने ज़हन व फिक्र में रखें, ठीक है ना।